हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सीके स्टडी वन पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आयु संबंधी सवालों को हल करेंगे। जो सवालों को हल करने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लें, जान लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि हम सवालों को आसानी से कर सकें। तो चलिए हम देखते हैं। यदि हमारे पास यदि दो व्यक्ति हैं, माना ए तथा बी, तो माना ए की आयु 10 वर्ष है और बी की आयु 15 वर्ष है। तो 5 साल बाद आप देखेंगे ए की आयु 15 हो जाएगी वर्ष और बी की आयु 20 वर्ष हो जाएगी। यदि देखा जाए तो ए की 5 वर्ष पहले, ठीक, 5 वर्ष पहले आयु कितनी रही होगी? 5 रही होगी। और बी की 5 वर्ष पहले 10 है, यानी ठीक। यदि यहाँ देखा जाए तो इनके देख रहे हैं आप 10 और 5, यानी अंतर कितना है? 5 का। यहाँ 15 और 10 है, देख रहे हैं इनका अंतर कितना है? 5। यहाँ पर आप देख रहे हैं 25 और 20, तो इनका अंतर भी 5 है। यानी यहाँ से आप ये सीख सकते हैं कि जो एज का अंतर होता है हर समय समान रहता है, चाहे वह 10 वर्ष पूर्व या 20 वर्ष पूर्व 50 वर्ष पूर्व कहे, चाहे 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष 100 वर्ष बाद कहे। यानी जो एज का अंतर होता है हर समय समान होता है। बस यही कॉन्सेप्ट को हम दे के आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अभ्यास की तरफ। जो हमारा अभ्यास प्रश्न पहला है, जो आपके शायद स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। हमारा पहला सवाल कह रहा है कि 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु क्या होगी? आयु कितनी होगी? यानी कह रहा है उनकी आयु अंतर क्रमशः समान रूप से 4 है। यानी सबसे छोटा जो होगा उसे हम x मानते हैं, तो उससे जो बड़ा होगा x + 4 होगा। उससे प्लस इसमें मतलब इनके बीच 4 का अंतर होगा, तो ये कितना हो जाएगा? इससे 4 वर्ष बड़ा होगा, तो x + 8 हो जाएगा। जो अगला होगा इससे 4 वर्ष बड़ा होगा, तो x + 12 हो जाएगा। और कह रहा है इनके आयु का योग, इन्हें हम जोड़ लेंगे तो आप देख रहे हैं, जोड़ेंगे तो x + 4 + x + 8 + x + 12, ठीक। इनका योग कह रहा है कितना है? 56 है, तो हम 56 रख देंगे। 1 2 3 4, यानी 4x हो जाएगा। 8 4 12, 12 दूना 24, तो हमारा इतना आ जाएगा। यहाँ से हमारा जो 4x बराबर होगा, ये आप देख रहे हैं, यदि उधर ये जाता है तो कितना बचेगा? हमारा ये 3200 बचेगा। तो x बराबर जो हमारा आ जाएगा 8, ठीक। तो पूछा है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा हमारा कितना है? x + 12। हमारा x कितना है? 8। 8 में 12 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 20। यानी जो सबसे बड़ा होगा उसकी उम्र 20 वर्ष होगी। दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वो कह रहा है कि पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 56 वर्ष होती हैं। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। माना हम 5 वर्ष पूर्व, ठीक, पिता को F से, पुत्र को हम S से डिनोट करते हैं। तो ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो है पिता की आयु 11 गुनी है। यदि हम पुत्र की 1 मानते हैं तो पिता की कितनी मानेंगे? 11x, ठीक। यानी यदि हम पुत्र की x मानते हैं तो पिता की 11x मानना पड़ेगा। तो 5 साल बाद, ये 5 साल पहले का रेशियो, मतलब 5 साल पहले का हमें मान रहे हैं, तो 5 साल बाद यानी वर्तमान समय में जब आएंगे तो इसमें इसका 5 वर्ष और बढ़ेगा, ये भी 5 वर्ष और बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा 11x + 5, ये हो जाएगा x + 5। लेकिन कह रहा है इनके वर्तमान का योग, तो ये 11x + 5 इनका योग, यानी 11 × 1
12x प्लस 5 5 10x, 10 कितना है 46। तो यहाँ से 12x, 10 इधर जुड़ रहा है तो इधर जाएगा घटेगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 36। यहाँ से x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 3। और पूछा क्या है, तो पूछा है 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। तो यहाँ से x बराबर 3, तो पुत्र की जो वर्तमान है x प्लस 5 है, तो ये हो जाएगा 8 है प्रेजेंट। लेकिन 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद उसमें हम 5 और ऐड कर देंगे, 5 वर्ष 8 5 13 हो जाएगा। अतः जो होगा हमारा 13 वर्ष होगा। तीसरा सवाल कह रहा है एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी, यानी 4 वर्ष बाद कह रहा है। तो हम 4 वर्ष बाद कह रहा है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यदि पुत्र की x है तो उसकी 3 गुनी रहेगी पिता की, तो 3x है। 4 वर्ष बाद कह रहा है, तो जो आयु ये है, तो 4 वर्ष पहले इनका आयु क्या होगा 3x माइनस 4, x माइनस 4। क्योंकि हम यदि दो व्यक्तियों की आयु, माना इसका 10 है इसका 5 है, तो 4 वर्ष पहले पूछा जाए तो 10 माइनस 4 करेंगे, और इसमें भी जो है 4 घटाएंगे। पहले पूछ रहा है तो जितना पहले पूछ रहा है उतना हम घटा देंगे। तो इसी अकॉर्डिंग यदि इसका 4 वर्ष बाद 3x है, तो 4 वर्ष पहले कितना होगा 3x माइनस 4। तो ये कह रहा है कि ये जो इनका योग है 56 है। तो यहाँ से आप देंगे 3x है, 3x माइनस 4x प्लस x माइनस 4, ये बराबर कितना है 56 के। यहाँ से आप देखेंगे 3x, x कितना हो जाएगा 4x माइनस 8, समान चिन्ह है जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से 4x बराबर हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, आपका यहाँ से आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 64। तो यहाँ से आपका x बराबर आ जाएगा 8 6 चौके 24, 16 चौका 64, यानी तो x बराबर 16 आ जाएगा। तो उनकी आयु क्रमशः, तो पूछा है उनकी आयु, यानी यहाँ सवाल में 4 वर्ष बाद उनकी आयु हो जाएगी, यानी उनकी वर्तमान आयु। तो यहाँ से 16 3 48, 48 में 4 घटाएंगे तो 44 हो जाएगा। ये 16 से 4 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। अतः जो उनका वर्तमान आयु होगा 44 और 12 होगा। तो चलिए हम चौथा सवाल कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी हो तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो हमें यहाँ आप देख रहे हैं कि 6 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो हम 6 वर्ष पूर्व देखते हैं। कह रहा है कि पिता को हम F से नोट करते हैं, पुत्र को S से। तो यहाँ पर 5 गुनी है पिता की उम्र पुत्र से। पुत्र को हम पुत्र की आयु x मानते हैं, तो जो पिता की होगी वो 5x होगी। ये 5 वर्ष पहले की बात है, लेकिन जो 5 वर्ष बाद आएंगे तो 5 वर्ष में जुड़ जाएगा। जैसे इनका 10 होता है तो 6 वर्ष पहले है, 5 नहीं 6। यदि इनका 10 होता है तो 6 वर्ष बाद कितना हो जाता है 16, यानी आप देख रहे हैं 6 जुड़ रहा है। तो इस समय इनका 5x है, तो इसमें 5x में 6 जुड़ जाएगा, इनमें भी 6 जुड़ जाएगा। लेकिन जो इनका योग कह रहा है कितना है 60 है, तो यहाँ से आप 5x और x 6x हो जाएगा, ये 6 जुड़ के 12 हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं इतना। यदि हम यहाँ 6 से कॉमन लेते हैं तो यहाँ से 6 दूनी 12, यहाँ से अब ये इससे डिवाइड कर जाएगा, कितना आएगा 10 आएगा, यानी x + 2 बराबर 10, x बराबर हमारा आ जाएगा 8 है। तो और पूछा क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं जो इनका प्रेजेंट है पुत्र की आयु पूछा, तो पुत्र की प्रेजेंट आयु यही होगी। तो 8 6
14 होगा प्रेजेंट आयु। लेकिन उसने पूछा है 6 वर्ष बाद, यानी 6 वर्ष बाद, यानी 6 वर्ष और जोड़ देंगे यानी 20। तो उसका जो 6 वर्ष बाद पुत्र का आयु क्या होगा, 20 वर्ष। ठीक, तो चलिए हम 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन कहता है सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। यानी सुरेश को एस से, किरण को के से डिनोट करते हैं। सुरेश की उम्र किरण की उम्र से 2 गुनी है। किरण की अगर हम एक्स 1 मानते हैं तो सुरेश की 2 मानना पड़ेगा, क्योंकि 2 गुनी होगी। इसका एक्स मानेंगे तो इसका 2x, जैसे आप मान सकें वैसे माने। यदि इसका चलिए ठीक है, हम एक्स ही मान लेते हैं, इसका भी एक्स मान लेते हैं, ये 2x ये एक्स हो जाएगा। और इनका योग 24 कह रहा है तो हम जोड़ लेंगे 3x, ये 3x। हम जो किरण की आयु x माने हैं और क्या है इसका सुरेश की उम्र 2x माने हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग इनके योग जो आयु का योग है 3x है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कितना, हमें दिया है 24। तो ये 3x बराबर होगा 24 के, तो x बराबर होगा 8। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16। जो आपको पूछा है वही बता दीजिए। सुरेश की उम्र पूछा है, सुरेश की उम्र 16 वर्ष होगी। हमारा 6वां सवाल कह रहा है कि पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 56 वर्ष हो जाता है। ये कह रहा है कि माना पिता और पुत्र के, यदि पुत्र की आयु जो है 1 है तो वो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, इसकी 7 गुने, तो 7 हो जाएगी। ठीक, यदि इसका x होता है तो इसका 7x होता है। ठीक, तो इसी प्रकार 4 वर्ष बाद देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7x + 4, ये हो जाएगा x + 4। ठीक, फिर इनका योग कह रहा है, इनका योग कर लेंगे 7x और x 8x हो जाएगा। यहाँ से 4 4 8, जो बराबर हो जाएगा कह रहे हैं 56 के। यदि हम यहाँ से 8 कॉमन लेते हैं तो x + 1 बचेगा जो 56 के होगा। यदि हम 8 के यहाँ से इधर गुणा कर रहा है तो भाग करेगा तो 8 7 56, यानी x + 1 बराबर कितना हो जाएगा 7, x बराबर हमारा आ जाएगा 6। तो और पूछा हमें क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु। तो ये हम जो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है x + 4, ये तो 7x एन एक्स जो है, तो ये 4 वर्ष नहीं, ये 4 वर्ष बाद है। तो जो उनका वर्तमान है x ही है, तो इसका जो होगा वर्तमान आयु 6 वर्ष होगा। इसी प्रकार हम चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 8वां सवाल कह रहा है कि वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 60 है। 4 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 7:6 था। पति की उम्र क्या होगी, यानी पति की वर्तमान उम्र पूछ रहा है। तो 4 साल पहले उनके उम्र का अनुपात कह रहा है, तो 4 साल हम पहले देख लेते हैं। 7:6 है हस्बैंड एंड वाइफ का, तो हम इसकी उम्र 7x मान लेते हैं, इसकी 6x। ठीक, तो 4 साल बाद, 4 साल पहले का पूछ दिया है तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा 4 वर्ष और इसमें जुड़ जाएगा, यानी 7x + 4, ये 6x + 4 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि इनके वर्तमान आयु का योग जो है किसके बराबर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 60 के। 60, यहाँ से 7 6 कितना हो जाएगा 13x 4 4 8 आ जाएगा, बराबर 60 आ जाएगा। 8 यहाँ से घट जाएगा तो 13x बराबर कितना आ जाएगा 52, तो x बराबर 4 आ जाएगा। और उसने पूछा है कि पति की वर्तमान आयु, 7x + 4 है, तो x बराबर 4 है, तो 7 चौके 28, 28 4 32। अतः जो पति की वर्तमान आयु होगी 32 वर्ष होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें।